चलो, आज का हमारा टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो सबसे पहले बात करते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, जो सिर्फ और सिर्फ हम प्रिंसिपल के ऊपर पे करते हैं। ठीक है, उसको बोला जाता है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। मान लो मैंने 10,000 रुपये लिए किसी से, 1 साल के लिए, 2 साल, 3 साल, टाइम पीरियड कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो उस टाइम पीरियड के अंदर हम कितना इंटरेस्ट पे करेंगे वो एक बार ही लेता है हमारे पास। साल का 1,000 बनेगा, 2 साल का 2,000 हो जाएगा, 3 साल का 3,000 हो जाएगा, 4 साल का 4,000। ठीक है, तो उसको बोला जाता है सिंपल इंटरेस्ट, जो सिर्फ और सिर्फ क्या लगता है, प्रिंसिपल के ऊपर लगता है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है हमारे पास, कि प्रिंसिपल के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, बट जो साथ में इंटरेस्ट बन रहा है उस इंटरेस्ट के ऊपर भी हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मान लो कोई अमाउंट मैंने 2 साल के लिए दी, तो पहले 1,000 रुपये इंटरेस्ट बन गया 1 साल का, तो जब दूसरे साल की बात करेंगे हम, तो 10,000 के ऊपर तो इंटरेस्ट लगेगा ही लगेगा, 1,000 रुपए के ऊपर भी इंटरेस्ट लगेगा। बिल्कुल। अब अगर हम अगले साल में चले गए, तीसरे साल में, तो पहले साल के ऊपर तो इंटरेस्ट लग ही रहा है हमारा, दूसरे साल के इंटरेस्ट के ऊपर फिर से इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ेगा हमारा, ठीक है, तो इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाएगा। बट इसको हम फॉर्मूला के साथ यूज नहीं करते, हम लगाते हैं इसके लिए ट्रिक, बिकॉज ट्रिक से क्वेश्चन करना हो जाता है वो ज्यादा ठीक। सर जो बैंक वाले होते हैं, वो जो अपने पैसे होते हैं बैंक के अंदर, वो कंपाउंड इंटरेस्ट लगाते हैं ना उसके। हाँ, कमोडिटीज लगाते हैं इसको। ठीक है, बैंक को 1 साल पैसे नहीं दोगे, वो क्या कर देंगे, दूसरे साल में जो अमाउंट है उसके ऊपर तो इंटरेस्ट लगा ही रहे हैं वो, बट जो इंटरेस्ट बना उसके ऊपर ही वो इंटरेस्ट लगाते हैं अगले साल। बैंक वाले कंपाउंड इंटरेस्ट ही लेते हैं। ठीक है, अब चलो पहले बात करेंगे सिंपल इंटरेस्ट की, कंपाउंड इंटरेस्ट बाद में करेंगे हम। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए एक बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला होता है हमारे पास, उसका यूज करके भी सिंपल इंटरेस्ट निकाला जा सकता है। क्या फॉर्मूला होता है इसका? सर पी इंटू रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है ना, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन में 100। तो इसको क्या बोला जाता है हमारे पास, ये क्या है, हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ठीक है, बट इसके अंदर एक चीज का ध्यान रखना होता है हमेशा, वो क्या है मेरा, टाइम। क्या ध्यान रखना होता है कि जो टाइम है वो हमेशा किसमें होना चाहिए, दिनों में या फिर मिनट आवर्स में। नहीं, हमेशा ईयर में होना चाहिए, किसी और यूनिट में होना ही नहीं चाहिए। अगर मंथ में है तो भी उसको ईयर में कन्वर्ट करके लिखेंगे, अगर डेज में है तब भी उसको ईयर में कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। टाइम पीरियड जो है मेरा वो हमेशा ईयर में चलेगा, कभी भी मंथ्स में या डेज में या आज के अकॉर्डिंग टाइम पीरियड कभी नहीं चलेगा। मंथ का टाइम ईयर में कैसे? मान लो मैंने बोला कि 5 महीने के लिए पैसे लिए, ठीक है, तो उसको 5 नहीं लिखेंगे, उसको 5/12 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि साल में कितने महीने होते हैं, 12। ठीक है, इसलिए 5/12। मान लो मैंने बोल दिया कि मैंने किसी से 200 दिन के लिए पैसे लिए इंटरेस्ट के, ठीक है, तो उसको मैं 200 नहीं लिखूंगा, उसको क्या लेंगे, 200/365, क्योंकि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 है। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया कि वो लीप ईयर है तो 365 लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में मेंशनड है कि यस दिस ईयर इज लीप ईयर तो हम 366 लिखेंगे। ठीक है, बट ऐसा होने के चांसेस 1% से भी कम हो। ठीक है, अगर ईयर मेंशन कर रहे हैं तब देखिए, मान लो मैंने बोला कि 2024 में मैंने पैसे लिए, तो मुझे 366 लेना पड़ेगा, क्योंकि 2024 में जो है वो कौन सा ईयर है हमारा, लीप ईयर, इसका टाइम भी 2019 इसलिए। ठीक है, ये होता है टाइम पीरियड जो है वो हमेशा किस में रखना है, इसके अंदर ईयर्स में रखना है, कभी भी मंथ में या डेज में नहीं रख सकते। मंथ या डेज में रखोगे तो क्वेश्चन डन। अब करें इसके ऊपर क्वेश्चन स्टार्ट। अब एक बात और सच, ठीक है, कि जो अमाउंट निकालते हैं, अमाउंट कैसे निकाली जाती है, हमेशा प्रिंसिपल में इंटरेस्ट क्या कर देंगे हम, ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाती है, अमाउंट आ जाती है। बाई चांस अगर कल को उन्होंने अमाउंट पूछ ली कि अमाउंट बताओ भी कितनी है इस क्वेश्चन, मतलब सर अमाउंट क्या पूछेंगे उसमें? कितने पैसे वापस करूंगा, मैंने 10,000 लिए, कितने वापस करूंगा मैं अब 2 साल बाद, तो वो क्या हो जाती है हमारी अमाउंट। ठीक है, कि मैं 12,000 की टर्न कर रहा हूँ 10,000 लेके, तो 10,000 मेरा प्रिंसिपल है, 2,000 मेरा इंटरेस्ट है, और 12,000 क्या है हमारी अमाउंट। जो ऊपर वाला तो बस इंटरेस्ट इंटरेस्ट निकालने के लिए, बिल्कुल, ये सिर्फ इंटरेस्ट बताएगा, और जो नीचे वाला वो टोटल। यस। ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर कुछ ही पूछा जा सकता है, प्रिंसिपल भी पूछा जा सकता है, कल को रेट भी पूछा जा सकता है, क्वेश्चन में टाइम भी पूछा जाता है। ठीक है, अमाउंट भी पूछी जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन हम लेना स्टार्ट। ठीक है, करें स्टार्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट पे बाद में आते हैं विद ट्रिक।
ठीक है, चलो देखो क्या क्वेश्चन है। चलो एक सिंपल से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट received by a person is 150 rupees at 4% per annum. ठीक है, simple interest received by a person is 150 rupees at 4% per annum for, तो थोड़ा बढ़िया बना वो 4 6 मंथ लिखो। ठीक है, 4 6 मंथ्स। तो बताना क्या है इसके अंदर, व्हाट इज द सम ऑफ मनी, क्या है? व्हाट इज द पर एनम, मतलब कि 1 साल का इंटरेस्ट है 4%। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ मनी, बताओ क्या आंसर आएगा इसका। ऑप्शंस बना लेते हैं इसकी, चलो हम ऑप्शंस लिखते हैं। 5,000 लिखो ऑप्शन में एक, तो एक लिखो 10,000, एक लिखो ऑप्शन में 15,000, एक लिखते हैं 75,000 और एक लिखते हैं बहुत ही शानदार ऑप्शन जो होती है हमारी नैनो। ठीक है, क्या आंसर बनेगा इसका? बताओ, सिंपल इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय अ पर्सन इज 150 रुपीज एट 4% पर एनम फॉर 6 मंथ्स। ठीक है, व्हाट इज दिस सम ऑफ मनी, सम ऑफ मनी का मतलब कि हमें क्या फाइंड करना है, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं, प्रिंसिपल। बताओ क्या बनेगा आंसर, यही फॉर्मूला लगा दो इसके अंदर, इसी का आंसर आ जाएगा बहुत आसानी सर वन 1500। 1500 तो ऑप्शन 15,000, 1500। हाँ वो 15,000। 15,000 आ रहा है। चलो देखो करें अब। अच्छा इंटरेस्ट दिया है क्या? यस इंटरेस्ट दिया है। 150 इंटरेस्ट कितना दे दिया उन्होंने, 150। प्रिंसिपल मुझसे पूछ रहे हैं कितना है, मुझे नहीं पता प्रिंसिपल कितना था, और रेट कितना है हमारे पास 4% है, और टाइम पीरियड कितना है 6 मंथ है, और मैंने भी बताया था कि टाइम है जो हमेशा ईयर में चलेगा, तो बाई में क्या आ जाएगा इसके 12 आ जाएगा। ठीक है, पता चल गई ये चीज है। कटिंग करते हैं, कटिंग हो रही है कैसे, ये देखो 6 के साथ ये गया, 1 पे ये गया, 2 पे, 2 के साथ 4 कितने पे गया, ये भी 2 पे गया। ठीक है ना, और इसके साथ ये कितने पे चला जाएगा हमारा 50। 50 पे, तो 50 पे जाके मल्टीप्लाई करा दो कितना आ जाएगा हमारा 7,500। एक मिनट, मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लगा दी इसमें, सॉरी 7,500 था, सॉरी मैंने एक जीरो एक्स्ट्रा लिखी। सर ये इधर आ गया, फिर 150 इक्वल टू 1/50 आ गया सर। 150 इक्वल टू 1/50 क्या बोलते ये तो है। हैं, तो आंसर बन रहा है। वो तो बोल रहा है सर, कटिंग करने के बाद कटिंग कैसे की थी, 1/50 बन गया ना सर कटिंग के बाद। हाँ 1/50 बन गया बिल्कुल, तो 50 से डिवाइड किया उधर जाके क्या हो जाएगा 50 मल्टीप्लाई करा देंगे सीधा ही, तो प्रिंसिपल क्या बढ़ गया हमारा 150 इंटू 50, तो आंसर कितना आ गया 15 5 75 रुपए का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन में था हमारा 5,000 10,000 15,000 थे। वैसे इधर ये डिवाइड में नहीं, इसको इधर डिवाइड में लेना है। अरे यार इधर डिवाइड में है भाई, इधर जाके मल्टीप्लाई 3 रुपए लिए होंगे उसने क्या कहना चाहता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था उन्होंने, प्रिंसिपल। ठीक है, पहले ये क्वेश्चन, अगला करें। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगले क्वेश्चन में बताना है टाइम पीरियड क्या है। ठीक है, इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स, इन हाउ मेनी इयर्स 3,000 rupees, in how many years 3,000 rupees
सिंपल इंटरेस्ट 1080 रुपीज, ठीक है। 3000 रुपये है मेरे पास, सिंपल इंटरेस्ट कितना लगता है उसके ऊपर, 1080 रुपये लगता है एट 12% पर एनम, एट 12% पर एनम, ठीक है। तो बताओ भी कितने टाइम के लिए बनेगा ये मेरे पास। ऑप्शंस चलो मैं दे देता हूँ, ऑप्शंस है 3, उसके बाद 2 1/2 ईयर्स, सी ऑप्शन है 2 ईयर्स, डी ऑप्शन है 3 1/2 ईयर्स, एंड लास्ट ऑप्शन इज अगेन 3 ईयर्स अगेन, ठीक है। अगेन वही फॉर्मूला लगाना चाहिए, देखो उसके साथ ही आंसर आ जाएगा, इसका कोई डिफिकल्ट नहीं है। इंटरेस्ट कितना 1080, प्रिंसिपल कितना 3000, रेट कितना है 12%, टाइम कितना है मुझे नहीं पता, जीरो के साथ जीरो कट गई, ये वाली जीरो के साथ ये वाली जीरो भी चलेगी, 12 के साथ एक स्क्वाड कितने में चला जाएगा 9 पे, 3 के साथ 9 कितने पे गया 3 पे, तो टाइम कितना आ गया हमारा 3 साल, ऑप्शन ए, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो गया। करें अगला क्वेश्चन, चलो थोड़ा सा लेवल बढ़ा, ठीक है। क्या कहते हैं क्वेश्चन में, सरब नाम का एक पर्सन है हमारे पास, सरब टेक लोन, सरब टेक लोन 6% पर एनम, ठीक है, विद इंक्रीज ऑफ, विद इंक्रीज ऑफ 1% फॉर ईच ईयर, मतलब कि हर साल कितना रेट बढ़ेगा, 1% तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। यस, एट एंड ऑफ 5 years, ठीक है। ही पेड 91,000 रुपीज, ठीक है, ही पेड 91,000 रुपीज, देन फाइंड, then find loan taken by अथर्व, तो अथर्व ने कितना लोन लिया था ये ऑप्शन के अंदर बताओ। ऑप्शन दे देता हूँ, चलो मैं अगेन, ऑप्शन है 65,000 रुपीज है, 62,500 आ जाएगा, सी ऑप्शन 67,500 आएगा, और डी ऑप्शन में क्या आ जाएगा हमारा 70,000 आ जाएगा। बताओ क्या आंसर बनेगा इस क्वेश्चन का। कि 6% के ऊपर लोन लेता है, हर साल 1% बढ़ेगा, ठीक है, और 5 साल के बाद कितना पे करता है, वो 91,000 पे करता है। सेकंड ईयर में उसका 7 हो गया, बिल्कुल सही। और फिफ्थ ईयर में सर उसका 6 + 5 11 हो रहा है। नहीं, कैसे, पहले साल में कितने देगा, 6, अगले साल में कितने देगा, नहीं, इंक्रीज बाय 1, मतलब कि 1% बढ़ता जाएगा सर। पहले साल मैंने पैसे लगे 6% लगेंगे, मैंने रिटर्न नहीं किया, तो दूसरे साल कहता है कि मैं 1% बढ़ा दूंगा, जिससे वो टैक्स इंटरेस्ट बढ़ रहा है उसको। बिल्कुल, हर साल 1%। तो पहले साल 6 लगेगा, दूसरे साल कितना लगेगा 7, तीसरे साल कितना लगेगा 8, अगले साल कितना लगेगा 9, अगले साल कितना लगेगा, टोटल कितना लगेगा इंटरेस्ट 19। अरे ऐसे क्यों नहीं करते, 9 6 15 8 7 15 30 10 40, सर ये 11 से 11 में कैसे आ जाएगा सर 106% लग रहा है। पहले साल फेल दिए, अगले साल कितने देगा, उसके अलावा 5 years है सर। ना ना, उसके अलावा थोड़ा ना, एट द एंड ऑफ 5 वो बीच में ही है। अच्छा, वो भी उसी में एक से 5 बिल्कुल, तो 4 हो जाएंगे। हाँ तो 10
ठीक है, पहले साल 6 देंगे, अगले साल 7, अगले साल 8, अगले साल 9, अगले साल 10, तो टोटल मिला के कितने देंगे? 40। सम कैसे करना होता है? 9 6 15, 8 7 15, 15 15 30, 30 10 40। ठीक है, तो अब 40 रुपए क्या आ गया? मेरा इंटरेस्ट आ गया। बट क्वेश्चन में दिया क्या उन्होंने? ही पेड 91,000, मतलब कि 91,000 मेरा किस चीज को इंडिकेट कर रहा है? इंटरेस्ट नहीं, अमाउंट अमाउंट को इंडिकेट कर रहा है कि अमाउंट कितनी है? 91,000 है, बट मेरे अकॉर्डिंग अमाउंट कितनी है? 40 रुपए तो इंटरेस्ट है। आपकी तो हमने तो ये नहीं कर लिया, 40 इंटरेस्ट आ गया तो प्रिंसिपल क्या होगा हमारा? किस पे ले रहे हैं? परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? 100। तो 100 रुपए के ऊपर कितना इंटरेस्ट लगेगा? 40 रुपीज लगेगा। तो कितनी अमाउंट बन गई? 140। यही लिखा था ना अभी हमने। तो परसेंटेज के ऊपर अगर हम एक काउंट करेंगे तो प्रिंसिपल मान लो मेरा 100 रुपए था, तो 100 के ऊपर पहले साल कितना इंटरेस्ट? 6 रुपए, दूसरे साल कितना? 7, अगले साल 8, अगले साल 9, अगले साल 10, टोटल कितना लग गया? 40 रुपए इंटरेस्ट लग गया। तो हमारे पास क्या बन गया? प्रिंसिपल इंटरेस्ट करके 140। बट क्वेश्चन में कितना दिया है? 91,000। जीरो के साथ जीरो कैंसल। ठीक है, 14 के साथ ये कट जाएगा कितने पे? कटिंग करने, इसकी कटिंग हो रही है। ये हो जाएगा हमारे पास 7 मिनट में कट जाएगा ना, 7 मिनट में ये जाएगा 2 पे, ये जाएगा 13 पे। ठीक है ना, 2 के साथ ये फिर से कट जाएगा कितने पे? 650 पे। तो हमारा आंसर कितना आ गया? 65,000। 7 मिनट में कटिंग जाएगी ना, 7 2 14, 13 7 91। 2 को फिर से कट कर दोगे 1300 पे, तो कितना आ जाएगा? 650 आ जाएगा। तो एक की वैल्यू अगर 650 आ गई है हमारे पास, तो हमने बताया क्या था? 100 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 65,000 रुपीज। ये मेरा इसका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, ये क्वेश्चन करो नोटिस से, फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं। इसके जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन है। ठीक है, देखो क्या है इसके जैसे मिलता जुलता क्वेश्चन। क्या कहते हैं? मनीष टेक ए लोन। ठीक है, मनीष नाम का एक पर्सन है। मनीष टेक अ लोन। कितना लोन लेता है मनीष? at 5% for first year, at 5% for first 4 years। ठीक है, 9% per annum for next 3 years, for next 3 years, and 11% per annum beyond 7 years। ठीक है, at the end of 10 years, at the end of 10 years, at the end of 10 years, he paid 15,300 rupees. Find the loan taken by Manish. Find the loan taken by Manish। ठीक है, बताओ क्या आंसर है। ऑप्शन चाहिए इसके लिए, मैं ऑप्शन से देता हूँ। क्या कंपाउंड इंटरेस्ट तो नहीं है यार। नेक्स्ट 3 इयर्स तो उसके लिए बिल्कुल। चलो एक बार ये क्वेश्चन समझा दो। क्वेश्चन ये कहता है हमारे पास कि जो मनीष नाम का पर्सन है ना, उसने क्या किया? कुछ पैसे लिए। ठीक है, कैसे? अब कितने पैसे लिए मुझे नहीं पता, बट इंटरेस्ट कैसे लगेगा? ठीक है, 5% लगेगा पहले 4 साल तो, फिर उसके अगले 3 साल कितना लगना शुरू हो जाएगा इंटरेस्ट? 9%।
फिर उसके बाद जितने मर्जी साल बाद वो पैसे वापस करे, ठीक है, 11%, तो इंटरेस्ट 11% ही लगेगा, चाहे वो 10 साल बाद इंटरेस्ट करे, चाहे 20 साल बाद करे, चाहे 30 साल बाद करे। तो इन 10 सालों का सिंपल इंटरेस्ट कितना बन जाता है? 15,000। क्या बियॉन्ड 7 हाँ, ईयर बियॉन्ड 7 मतलब 7 साल के बाद। पहले 4 साल कितना रहा? 500। फिर अगले 3 साल कितना रहा? 9 कितने साल हो गए? 4 + 3, 7 साल नहीं होगी? 7 4 + 3, 7 और 7 14 कैसे 14 होगी? बियॉन्ड बियॉन्ड का मतलब क्या? अच्छा 7 उसके बाद उसके बाद मतलब कि 8वें साल में जब जाएंगे तो इंटरेस्ट क्या लगेगा? 11%। 9वें साल में जाएंगे इंटरेस्ट क्या लगेगा? 11%। 10वें साल में जाएंगे तब भी कितना लगेगा? 11%। पहले 4 साल कितने? 35% टोटल। अरे ये देखो सिंपल बात करते हैं, प्रिंसिपल मान लो मेरा कितना है? 100, ठीक है। तो पहले 4 साल में कितना इंटरेस्ट बने? अरे 5% तो 1 साल का, 4 साल के कितने हो जाएंगे? तो 5 20 रुपए हो जाएंगे। पहले साल तूने 5 दिए, दूसरे साल भी 5 दिए, तीसरे साल भी 5 देगा, चौथे साल भी 5 देगा। पहले 4 साल तो 5-5 रुपए देगा ना। तो कितने बड़े पहले 4 साल? 20 हो जाएंगे। 120 अरे रुक जा, भी नहीं करना पड़ेगा, सबर कर, बाद में एक बार में ऐड कर देंगे, क्यों सभी को अलग अलग को ऐड करना? ठीक नहीं, 120 पे जाने की जरूरत नहीं, इंटरेस्ट दे रखा है मैंने, कितना इंटरेस्ट दिया है। अब सीधा इंटरेस्ट को कंपेयर करेंगे, अमाउंट तो निकालनी नहीं है। हाँ बिल्कुल, 9% दे रहे हैं 3 साल, तो 9 3 कितना आ जाएगा यहाँ पे? 27 आ जाएगा। अब कितने साल हो गए? 7 हो गए। तो 10 साल तक पहुंचने के लिए कितने कम पड़ रहे हैं? 3। तो 11% कितने साल दिया उसने? 3 साल। तो 11 × 3 कितना आ जाएगा? 33। तो करना है इनको ऐड, कितना बढ़ गया? सर ये लास्ट वाला सर 11 इंटू तो ये कैसे है सर? कहाँ पर? ये सर लास्ट में 3 साल बढ़ जाएंगे ना, ये देखा एट द एंड ऑफ 10 ईयर। 10 ईयर मैक्सिमम 10 साल बाद वो इतनी अमाउंट पे कर, ठीक है ना। तो 10 साल बाद इतनी अमाउंट वो पे कर रहा है हमारे पास। अच्छा, ये इंटरेस्ट नहीं भी, फिर से अमाउंट ही है, ठीक है, ये पेड लिखा है ना, ये अमाउंट है। ये एक मिनट, ऑप्शन गलत है क्या इनकी फिर? हाँ, इन्होंने 0 से 1 ज्यादा दे दी सभी, इन्होंने सभी में 1-1 जीरो ज्यादा दे रखी है, जहां तक मुझे लग रहा है। या तो यहाँ पे 1 जीरो देनी पड़ेगी, या यहाँ पे 1 जीरो हमें कम करनी। चलो यहाँ पे 0 कम कर देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो ऑप्शन देख के पता चल ही जाएगा सर फिर। ठीक है, गलती से हो गया बेचारों से। तो ठीक है ना, 3 साल के लिए 11% देगा वो। तो टोटल कितना बन गया इनको ऐड करके? 80 बन गया। 40 ही 70 10 80। तो कितनी अमाउंट बन गई इस बार? 180 बन गई। मैं कहता हूँ अमाउंट 180, वो कहते हैं नहीं यार 180 है अमाउंट, तो ये ठीक है। तो 180 की वैल्यू कितनी दे दी? ये दे 1 जीरो, 1 जीरो के साथ 1 जीरो कैंसिल। अब ये 9 के टेबल में कटिंग हो रही है इसकी, ये 2 पे गया, ये कितने पे गया 9 के टेबल? कितने पे? 7 पे जाएगा, ठीक है ना। 79 से क्या होता है हमारा? 50। ठीक है, तो 2 के साथ 170 को और कट कर दो, एक की वैल्यू कितनी आ गई? 85। तो 100 की वैल्यू कितनी? 8500 तो 8500 रुपीज हमारा क्या होगा? प्रिंसिपल रहा होगा, मतलब कि बी ऑप्शन हमारी सही। ठीक है, तो क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के करने बहुत ज्यादा आसान है, ये तो बिल्कुल ही। ठीक है, करें अगला क्वेश्चन। करें अगला क्वेश्चन, कर दो। चलो देखो अगले क्वेश्चन में क्या कहते हैं हमारे पास, ठीक है, थोड़ा सा बढ़िया बनाते हैं क्वेश्चन को। अब पर्सन बोरोड कितने पैसे लेता है? 5000 रुपीज फॉर 2 years एंड 4% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। ही इमीडिएटली लेट्स जी immediately
he immediately lends it to another person at 6.1/4% per annum, ठीक है, per annum, simple interest for 2 years, टाइम तो सेम ही है, simple interest for 2 years, ठीक है ना, his gain in transit, तो इस ट्रांजैक्शन के अंदर उसको कितने का प्रॉफिट होता है ये बताओ। तो अभी कितने का गेन होगा उसको, मान लो मैंने किसी से 5,000 रुपए लिए, ठीक है, किस रेट पे 4%, ठीक है, और मैंने वही पैसे अगली युवराज को किस रेट पे दे दिए, 6.1/4% पे दिए, कितने साल के लिए? 2 साल के लिए, ये देख लिखा तो बैठा है, और 450 450 आ रहा है, चेक कर ले, अरे सिंपल है, कुछ नहीं करना, दोनों का सिंपल इंटरेस्ट निकाल के माइनस कर दो, आंसर आपके पास, ठीक है, पहले का सिंपल इंटरेस्ट कितना बढ़ेगा, प्रिंसिपल कितना है 5,000, रेट कितना है 4 टाइम पीरियड कितना 2 साल, नीचे 100, वैसे कर दिया करो, कितना आ जाएगा 4 दूनी 8 5 40, 4, मतलब कि मुझे 400 रुपये इंटरेस्ट पे करना था आगे, अब बट मैंने युवराज को किस रेट पे दे दिया 6.1/4 पे दे दिया, तो 6.1/4 की फ्रैक्शन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे, ये लिख दो 25/4, यही बन रहा है, ठीक है ना, 2 के साथ 2 पे जाएगा, इसके साथ दोनों की दोनों जीरो कट गई, 2 के साथ ये भी कट गया, कितने पे 25 पे, तो ये क्या आ गया 25 का स्क्वायर नहीं हो रहा, कितना हो जाए 25 का स्क्वायर, बताओ 25 का स्क्वायर 625, ठीक है ना, 200 कितने का प्रॉफिट 200, सी ऑप्शन है, ये करना था इस क्वेश्चन, कितना आसान क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत इजी है, इसमें इतना लेंथी काम है ही नहीं कुछ, करें अगला क्वेश्चन, ये था चलो देखो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, a sum of money becomes thrice in 4 years, then in how many years, in how many years it becomes 10 times at same rate of simple interest, बताओ क्या आंसर है इसका, a sum of money becomes 3 times, थ्राइस दिया 3 टाइम्स एक ही बात है, थ्राइस लिखो 3 टाइम्स लिखो, 3 बार गुणा, बिल्कुल थ्राइस हो जाते हैं कितने टाइम में 4 साल, ठीक है, तो अब ये बताओ कि वही अमाउंट मेरी 10 टाइम्स मतलब कि 10 में गुना कितने टाइम में हो जाएगी उसी रेट पे सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से, कुछ पैसे थे मेरे पास मान लो आज की डेट में 4 साल बाद कितने हो गए वो 3,000, ठीक है,
तो उसको 10,000 बढ़ने में 1,000 को कितना टाइम लगेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? मेरे पास 1,000 रुपये थे आज के 4 साल बाद कितने हो गए? नहीं, थ्राइस का मतलब क्या? 3,000 हो गए। थ्राइस का मतलब होता है 3 गुना। 3,000 हो गए। और 10 टाइम्स का मतलब क्या हो जाएगा? 1,000 का 10 टाइम्स क्या हो जाएगा? 10,000। तो 10,000 कितने साल बाद हो गए? बस रेट सेम रहेगा। रेट पहले 5% है, 10% है, 20% है, 25% है। कितना रेट है मुझे नहीं पता। ठीक है, तो स्कूल में क्या करते थे? पहले रेट निकाला करते थे। 3 years, 3 point something years. नहीं 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 ऐसा 13 तुम्हें पता कैसे चलेगा? 12 13 साल में होंगे सब। अब देख, पहले मेथड बताऊं या ट्रिक? मैथ ट्रिक। चलो ठीक है, मेथड। ठीक बता दो। चलो पहले मेथड देख, फिर ट्रिक करने में मजा आता है, ठीक है ना? तो अब इसका मेथड क्या कहता है? देखो हमारे पास कि पहले तो हम रेट निकालेंगे कि मान लेते हैं कि प्रिंसिपल मेरा कितना है, 100 रुपये होगा। 1,000 रुपये ले लिया, बस एक जीरो लगा, ठीक है। अमाउंट कितनी हो जाएगी? 3,000 हो जाएगी। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है मेरा वो कितना लगेगा? 2,000 2,000 हो जाएगा। यस। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से मेरा यहाँ से रेट आ जाएगा। पहले 2,000 इक्वल टू में प्रिंसिपल 1,000 है मेरे पास। रेट कितना है मुझे नहीं पता, टाइम पीरियड कितना है, 4 साल है। नीचे कितना आ जाएगा? तो जीरो कट जाएंगी। दो के साथ ये 2 पे जाएगा, 2 के साथ ये कट जाएगा। यहाँ से मुझे रेट निकालना पड़ेगा। रेट कितना आ रहा है? 50% 50% आ रहा है, ठीक है। अब 10 गुना करना था, 10,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं इंटरेस्ट रखूंगा, वहां से टाइम निकालता फिर क्वेश्चन लड़की हो गया। बट ये चीज नहीं करें, ये गलत है, ठीक है। अब जो करना है वो थ्राइस का मतलब क्या होता है? किस रेशो में? 1:3। मतलब कि एक के कितने बढ़ गए? 3 बढ़ गए। तो इंटरेस्ट कितना लगा उसके अंदर? 2 इंटरेस्ट लगेगा। एक के 3 बन गए मेरे पास। प्रिंसिपल मेरा 1 रुपये था, अमाउंट मेरी 3 होगी, तो इसके अंदर इंटरेस्ट कितना लगा? 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 2 डिवाइड में। यहाँ से कितना इंटरेस्ट लगेगा? एक के कितने बन गए? 10 बन गए, तो इंटरेस्ट कितना लगा? 9 बढ़ा, ठीक है ना? तो जब एक के हमारे पास यहाँ से 10 बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसके अंदर जो इंटरेस्ट है वो कितना जा रहा है? हमारा 9 जा रहा है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9। टाइम पीरियड को यहाँ पे लिख लो। 2 बनने में कितना टाइम लगा? 4 साल। 9 बनने में कितना टाइम लगेगा मुझे नहीं। 2 के साथ 2 कट जाएगा। 9 उधर जाके क्या हो जाएगा? कितना टाइम लग गया? क्वेश्चन सॉल्व। ये कोई रेट नहीं निकालना, कोई कुछ नहीं, ठीक है। ऐसे करने होते हैं क्योंकि कमांड इंटरेस्ट टाइप में टोटली ट्रिक्स ही चलेंगे। अगर कमांड इंटरेस्ट फॉर्मूला से करोगे तो बहुत लेंथी हो। करो इसे नोट डाउन। बिल्कुल 18 साल में 10 गुना, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन एक और उसका ये कर दो ना, ये इंटरेस्ट कौन इंटरेस्ट रखना है, ठीक है। यहाँ पर क्या रख देना? टाइम बाय टाइम। आंसर आ गया बात, ठीक है। एक क्वेश्चन, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास तो आज का, ठीक है। क्या कहते हैं? अमाउंट बिकम्स 5 times at
which if rate is same as well as, ये क्वेश्चन है, बताओ क्या रेट। अमाउंट बिकम्स 5 टाइम्स एट विच रेट इफ रेट इज सेम एज वेल एज, कि जो मेरा अमाउंट है वो क्या हो जाती है, 5 गुना हो जाती है, ठीक है, किस रेट पे, जितना उसका क्या है टाइम। मतलब ये अगर टाइम 5 साल है तो रेट भी क्या होगा, 5% होगा। टाइम 10 साल है तो रेट भी क्या होगा, 10% का होगा। तो अमाउंट कितनी हो जाती है, 5 गुना होती है, किस रेट पे होती है। अमाउंट भी कम 5 टाइम्स, क्या मतलब हुआ इसका, अमाउंट 5 गुना है। 5 गुना हो जाती है। आगे कौन से रेट पे कि रेट्स रेट इज सेम एज वेल एज, मतलब क्या हुआ कि जितना रेट है उतना भी उतना ही, मतलब कि अगर टाइम 10 साल है तो रेट भी कितना होगा, 10 टाइम 12 साल है तो रेट भी कितना होगा, 12। तो 5 गुना होने का मतलब क्या हुआ, प्रिंसिपल मेरा मान लो अगर 100 रुपए है, ठीक है, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी, 500। इंटरेस्ट कितना लगेगा, 400 लगेगा इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू हमारे पास रेट इंटू टाइम। क्योंकि टाइम की जगह भी क्या रखेंगे हम, क्यों क्या लिखा है क्वेश्चन बोलना, जो टाइम है वही रेट है, तो रेट को आर लिखे तो टाइम भी तो आर ही हुआ मेरा। अगर टाइम 10 साल है मेरा तो रेट भी कितना होगा, 10 साल ही होगा। तो टाइम मेरा रेट के साथ सेम ही तो है, यही तो बोला है क्वेश्चन में मैंने। तो वही चीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। तो आर इंटू आर क्या हो गया, आर स्क्र, और आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्या कर देंगे, 400 का स्क्वायर रूट कर देंगे। तो 400 का स्क्वायर रूट कितना होता है, बहुत आसान नंबर है ये तो, 20। तो रेट कितना आ गया, 20%। इसका आंसर है, होगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, तो ऐसे करना था ये क्वेश्चन। क्लियर हुआ। कल इसके कुछ और क्वेश्चन करेंगे, कल ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद स्टार्ट करेंगे। ठीक है।